गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका सुपर नॉलेज गैलेक्सी चैनल पे। और आज हम एक ऐसे ज़िले के ऊपर बात करने वाले हैं जो भारत में और संपूर्ण राजस्थान में अग्रणी स्थान रखता है। जी, हम आज बात करने वाले हैं झुंझुनू ज़िले के बारे में कि झुंझुनू ज़िला कैसे अस्तित्व में आया, किसने बसाया और इसके बारे में इतिहासकारों ने अपने क्या पक्ष रखे हैं और किस प्रकार की किंवदंतियाँ इस पर प्रचलित हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं। झुंझुनू ज़िले को कब और किसने बसाया, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। काफ़ी इतिहासकारों का मानना है कि झुंझुनू को जुझार सिंह नेहरा नामक जाट ने बसाया था। काफ़ी लोगों का मानना है कि इसको मोहम्मद खान, जो कि एक कायम खानी नवाब था, उसने बसाया था। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू के ऊपर पुराने प्राचीन समय से ही कायम खानी नवाबों का अधिकार था, लेकिन शार्दुल सिंह जो ठाकुर थे वो इसके नवाबशाही के खिलाफ थे और जुझार सिंह नेहरा नामक जो जाट थे वो भी इस नवाबशाही के खिलाफ थे। दोनों ही झुंझुनू से इस नवाबशाही को हटाकर और वहाँ से नवाबशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऐसा भी कई जगह पढ़ने में आया है कि शार्दुल सिंह और जुझार सिंह जाट ने मिलकर नवाबशाही को उखाड़ फेंका, क्योंकि इन आपस में इन दोनों के बीच में समझौता ये हुआ था कि शार्दुल सिंह को जुझार सिंह जाट ने कहा था कि अगर नवाबशाही यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है हम दोनों के द्वारा मिलकर, तो मुझे यहाँ का सरदार बनाया जाएगा। और इस पर शार्दुल सिंह शेखावत ने भी अपनी सहमति जता दी थी। लेकिन कहते हैं कि शार्दुल सिंह जैसे ही यहाँ पे नवाबशाही ख़त्म हुई, शार्दुल सिंह ने वहाँ पे दरबार लगाया और दरबार लगा के जुझार सिंह जाट का सरदार के उपलक्ष्य में, सरदार बनाने के उपलक्ष्य में राज तिलक किया गया। और उसके बाद जुझार सिंह जाट को धोखे से ख़त्म कर दिया गया, उसकी मृत्यु कर दी गई। काफ़ी जगह ये सुनने में आता है कि जो अंतिम नवाब था झुंझुनू का, रुहेल खान, वो अपने ही परिवार के लोगों से प्रताड़ित था, मतलब घर वालों ने उसको बेदखल कर रखा था। तो शार्दुल सिंह को उसने अपने संरक्षण के रूप में रखा हुआ था अपने पास में, अपने बॉडीगार्ड के तौर पे, अपनी सेफ्टी के लिए, कि अगर उसके परिवार वाले जो उसको नहीं चाहते हैं वो उस पर किसी प्रकार का हमला करें तो शार्दुल सिंह उसकी रक्षा करें, क्योंकि उस समय सामंत वर्ग का एक बहुत बड़ा बोलबाला क्षेत्र पे होता था। तो इसलिए उसने शार्दुल सिंह को अपने पास रखा हुआ था। तो ये भी सुनने में आता है कि रुहेल खान के रक्षक के रूप में उनके पास रह रहे थे और रुहेल खान का ऊपर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। लेकिन जैसे ही रुहेल खान की मृत्यु हुई, उसके बाद उस क्षेत्र पे, झुंझुनू ज़िले पे, शार्दुल सिंह का अधिकार हो गया। तो अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है। अब किस पे विश्वास किया जाए, किस पे नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि तर्क से किसी को चुप किया जा सकता है, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इतिहासकारों का मानना है, अलग अलग पक्ष रखे हैं उसने, इतिहासकारों ने। अब किस पे विश्वास करें किस पे नहीं, वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा पक्ष ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। क्योंकि ठोस प्रमाण कि झुंझुनू किसने बसाया इसका उपलब्ध नहीं है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि झुंझुनू की जो बसावट है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे जो कातली नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वो बहुत प्राचीन समय से बसे हुए हैं। लोगों का मानना, या जो मैंने इंटरनेट पे ब्लॉग्स वगैरह पढ़े हैं वहाँ पे भी पता चला है कि काफ़ी पुराने समय से बसे हुए हैं। दूसरा, अगर हम बात करें सुनारी सभ्यता की, अगर जब हम हड़प्पा सभ्यता को हम अगर जब पढ़ते हैं तो सुनारी सभ्यता का भी उसमें जिक्र आता है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत पहले से बसा हुआ है। झुंझुनू ज़िला बहुत प्राचीन समय से बसा हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी लोगों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। वैसे मुझे नहीं लगता, अगर कोई मेरी नॉलेज में ना हो तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्वेश्चन कहीं पे पुटअप भी नहीं किया गया है। आज तक मेरे सामने तो ऐसा आया नहीं है, और आपके सामने कभी आया हो तो मैं इसका कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहीं पे पुटअप किया गया हो
कि झुंझुनू ज़िला किसने बसाया, कब बसाया, इस तरह का कभी कोई सवाल पूछा हो। तो इसी के ऊपर आज मेरा ये बातचीत करने का विचार आया था। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। आगे मैं इसके बारे में और वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, कि पंचपाना क्या था झुंझुनू का, या फिर जो शेखावाटी ब्रिगेड थी उसकी स्थापना क्यों की गई, किसने की गई। बहुत सी बातें जो हैं वो मैं और नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।